बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आपकी खिदमत में एक बार फिर हाजिर हैं। कुछ दिन पहले एक बड़ा गमनाक, अफसोसनाक वाक़या पेश आया, जिसने कई जानें ली और कई घरों को उजाड़ कर रख दिया। मेरी मुराद सानिया मच है। और उस सानिया के बाद जो लवाहकीन थे, शहीद होने वाले लोगों के जो लवाहकीन थे, उन्होंने एक तवील धरना देने का ऐलान कर दिया और लाशों को सामने रखकर रातों को बच्चों, बीवियों, बहनों, माओं के साथ धरना देने का ऐलान किया। इतनी सख्त सर्दी में कि खून जमा देने वाली सर्दी थी, इसके बावजूद धरना दिया गया और धरना जो है वो 5 दिन तक जारी रहा। उसके साथ हुकूमत ने बेशुमार मुज़ाकरात किए, बेशुमार टीमें आई, मुज़ाकरात होते रहे, लेकिन कामयाब ना हुए। मुज़ाहिरीन का मुतालबा था कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान जब तक खुद नहीं आते, उस वक्त तक हम वर्षा की लाशों की तदफीन नहीं करेंगे। लेकिन वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब इमरान खान साहब ने ऐलान किया कि वर्षा लाशों को दफना दें, उनकी तदफीन कर दें, और तदफीन करते ही मैं कोयटा पहुंच जाऊंगा और वर्षा से खुद मिलूंगा। तो आज रात जो गुजरी है, उस रात को वर्षा ने धरना खत्म करने का ऐलान कर दिया और जो कमेटी जिनके साथ मुज़ाकरात हुए, उसमें वज़ीर आला बलोचिस्तान जाम कमाल खान और अली ज़ैदी थे। इनके साथ और भी MNA और वज़रा मुशीर थे कि उनके मुज़ाकरात, हुकूमत के मुज़ाकरात जो है मुज़ाहिरीन से, धरना मुंतज़मीन से कामयाब हुए और उन्होंने धरना खत्म करने का ऐलान कर दिया और लाशों की तदफीन का ऐलान कर दिया। और आज सुबह लाशों की तदफीन कर दी गई और लाशों की तदफीन होते ही वज़ीर आज़म पाकिस्तान जो है वर्षा को मिलने के लिए उनके इलाकों में पहुंच गए और उनसे इज़हार ताज़ियत किया। और जो कमेटी बनी, उसने ये फैसला किया कि एक GIT बनाई जाएगी जिसकी आला सतह पर तहकीकात होंगी, और उस कमेटी में जो शहीद होने वाले जो लोग हैं, उनके 2 वर्षा में से 2 लोग होंगे और 2 जो हैं वो हुकूमती अदारों में से होंगे। तो वो एक कमेटी बनी और इसके साथ साथ अभी जो ऐलान किया गया है कि जो शरी वारिस हैं उनको सूबाई हुकूमत जो है वो मुलाजमतें भी देगी। और इसके साथ साथ हुकूमत ने उनके लिए इमदाद का भी ऐलान किया और अली ज़ैदी ने अपनी वजारत की तरफ से जो लवाहकीन हैं उनको ये यकीन दिलाया कि जो उनके बच्चे हैं, उनके जो शहीद होने वालों के बच्चे हैं, उनको स्कॉलरशिप भी दी जाएगी और उनकी तालीम के अखराजात जो है वो हुकूमत बर्दाश्त करेगी। ये एक अच्छी बात है, लेकिन अफसोस के साथ कहा जाता है, कहना पड़ता है कि ये वाकयात होते ही क्यों हैं। एक वाकया होता है, उसके बाद जो है कई घर उजड़ जाते हैं, फिर उसके बाद इज्तिजाज होता है, कमेटियां बनती हैं, लेकिन वो कमेटियां कई माह तक चलती हैं, उनके फैसले जो है फिर वो सामने आते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी इतने ज्यादा कवानीन बनने के बाद और इतने ज्यादा हुकूमती अदारों के होने के बावजूद भी फिर कोई ना कोई वाकया रूनुमा हो जाता है कि जो हमारी बुनियादों को हिला कर रख देता है। तो आज हमें सोचना है, मुत्तहिद होना है कि हमारी कौम को मुत्तहिद होना पड़ेगा, हुकूमती अदारों के साथ ताउन करना पड़ेगा ताकि कोई आइंदा इस तरह का वाकया रूनुमा ना हो सके, माओं की गोदें ना उजड़ सके और हमें इस तरह का कोई नया सानिया का सामना ना करना पड़े। तो मेरी तमाम भाइयों दोस्तों से गुजारिश है, मेरे पाकिस्तानियों से गुजारिश है कि वो मुत्तहिद होकर अपने मजहब के नाम पे, अपने मसलक के नाम पे जो फिरका वरीयत होती है उसको रोकने के लिए हुकूमती अदारों का साथ दें, हुकूमत का साथ दें, अपने भाइयों के साथ ताउन करें, अपने हुकूमती अदारों के साथ ताउन करें ताकि इस तरह का कोई वाकया रूनुमा ना हो सके
اور کیونکہ اب ہمارا پاکستان جو ہے اس طرح کے واقعات کا متحمل نہیں ہو سکتا. اگر تاریخ اٹھا کر دیکھ لی جائے تو اتنے بڑے واقعات ہوئے، اتنے بڑے سانحات ہوئے، لیکن اس کے باوجود بھی ہماری قوم نے یکجہتی کا اظہار کیا. اس واقعے پر بھی جو ہے پورے پاکستان کی عوام نے یکجہتی کا اظہار کیا. پورے پاکستان میں دھرنے شروع ہو گئے تھے، لیکن حکومت نے چلے 4-5 دن بعد ہی صحیح، لیکن حکومت نے جو ہے مذاکرات کر کے اس کو کامیاب بنا کے جو ہے ان کے مطالبات مان لی ہیں اور دھرنا کو ختم کروایا ہے. ہم اس پہ دھرنا متضمین کے اور حکومت کے بہت زیادہ مشکور ہیں کہ حکومت نے سردردی لے کر، اس کی ٹینشن لے کر جو ہے اس معاملے کو حل کیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اس طرح کے سانحات سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے محفوظ فرمائے، اور ہم دعا گو ہیں کہ آئندہ اس طرح کا کوئی واقعہ رونما نہ ہو. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے حکومتی اداروں اور جو ہے اپنے بھائیوں کے ساتھ مل کر جدوجہد کریں تاکہ اس طرح کا کوئی واقعہ رونما نہ ہو سکے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اس طرح کے واقعات جو ہے ان سے محفوظ فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنی حفظ و امان میں رکھے، ہمارے پاکستان کی حفاظت عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.